ये कहानी है एक बहुत ही खतरनाक डेमन लॉर्ड की, जिसे कुछ हीरोज साथ में मिलकर मार देते हैं इस दुनिया के भलाई के लिए। मरते मरते डियाब्लो ये बोलते जाता है वो जरूर लौटेगा अपना बदला लेने के लिए, और ठीक इसके 10 साल बाद वो रिकार्नेट भी हो जाता। लेकिन इस जन्म में उसे ज्यादा पावर न मिलने के कारण वो अब एक बच्चा ही बनकर रह जाता। और तो और डियाब्लो को उसकी सेक्रेटरी जन्या से ये भी जानने को मिलता उसका सारा डेमन आर्मी कुछ कारणों के वजह से सब हाइबरनेशन में चले गए हैं सिवाय उसके। फिर जन्या उसे कुछ कपड़ा ट्राई करने देती जो उसे बिल्कुल भी फिट नहीं आते, क्योंकि पहले के तुलना में अभी उसका शेप और साइज बहुत ही बदल चुका है। अचानक तभी डियाब्लो को मैक्स द हीरो का याद आता है जो उसे पिछले जन्म में मारा था, इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए उसका पता लगाकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती। और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो मिल जाता है एक सस्ते से रूम में बेरोजगारों की तरह सोए हुए। कौन हो तुम? उसे इस हालत में देखकर डियाब्लो तो बहुत ही डिसअपॉइंट होती और उसमें भड़कने लगती। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा तो जॉलाइन तक नहीं दिख रहा है। सच में क्या तुम वही हो जिसने मुझे 10 साल पहले हराया था? ये सब चीजों को थोड़ी देर साइड में रखो। सबसे पहले तुम ये बताओ तुमने स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? अपना काम से मतलब रखना। अचानक से डियाब्लो उसे डराने लगती वो ये पूरा दुनिया तबाह कर देगी। हाँ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें आखिरकार हुआ क्या? तुम इतना बदल क्यों गए हो? तो सुनो ध्यान से, तुम्हें हराने के बाद इस दुनिया को कभी मेरा जरूरत ही नहीं पड़ा। वो लोग ना ही मुझे कोई मेडल दिए ना ही कोई पैसा, बस सब लोग मुझे भूल गए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। डियाब्लो लैपटॉप में उसका जानकारी निकालने लगती तो उसे उसका काला करतूतों में से ये जानने को मिलता मैक्स 10-10 औरतों को एक साथ धोखा दे रहा था। ये देखकर तो डियाब्लो सीधा उसका गला पकड़ लेती, तुझे तो मर जाना चाहिए। अब मैक्स के पास भी कोई चारा नहीं बचता तो वो एक तकिया दे मारता जिससे वो दूर फेंकाती। निराश डियाब्लो ये समझ जाती उसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए वो इस जगह से चले जाती और कुछ देर के बाद वापस भी आ जाती खाने पीने का सामान लेकर। क्या तुम मुझसे अपना 10 साल पुराना बदला निकाल रही हो? अब से मैं यहीं रहने वाली हूँ जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते और मुझे अपना असली पावर नहीं मिल जाता जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। अब इसके अगले दिन। तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? रुको मैं भी आती हूँ। मैं नहीं कोई 3 आंखों वाली भूतनी के साथ बाहर जाने वाला हूँ। डियाब्लो को लगने लगता मैक्स जरूर चोरी छुपे अपना ट्रेनिंग करने गया होगा, इसलिए अब ये अपना भेष बदल कर बाहर निकल जाती मैक्स को ढूंढने के लिए। और थोड़ा आगे जाते ही वो मिलता कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। फिर इसके बाद वो तो पार्क में चले जाता बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए। और खेलते खेलते इस बीच उन बच्चों की माँ आ जाती और उन्हें अपने साथ ले जाती, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी उनके बच्चे इसी बदमाश लोगों के साथ खेलकर बदमाश बन जाए। वहीं अब साइड में डियाब्लो ये सब देखकर बहुत ही डिसअपॉइंट होती है और इस जगह से जाने लगती। तब उतने में ही कुछ बदमाश आती है और मैक्स को परेशान करने लगते। मैक्स इस जगह पर कुछ नहीं करता और बस मार ही खा रहा होता, क्योंकि उन सब के सामने इसे अपना पावर नहीं दिखाना। डियाब्लो अपने सामने इतना सारा अत्याचार होते हुए नहीं देख पाती और उन सबको बेहोश कर देती। तू पहले नहीं कर सकती थी ये सब? क्या बेकार का मैं इतना मार खाया हूँ। घर आने पर इनका खाना पीना चल ही रहा होता है, तब तक दरवाजे में कोई आ जाता। डियाब्लो गेट खोलती और वो जन्या मिलती जो इस जगह में कमजोरी के कारण गिर भी जाती। दोनों अपना सारा खाना उसे दे देते और वो पूरा खाकर एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाती। वाह लॉर्ड, आपने तो बहुत ही अच्छा बनाया है। ये सब क्या चल रहा है? माफ करना, वो मेरी सेक्रेटरी है, बस थोड़ी सी भूखी है। लॉर्ड, मैं आपको 3 दिनों से ढूंढते हुए भटक रही थी। इस बीच इंसान मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें पता चल गया मैं एक डेमन हूँ। वो सब जरूर तुम्हें इस कपड़े के वजह से घूर रहे होंगे। एकदम से जन्या मैक्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाती। ऐसा मत करो जन्या, तुम नहीं टिक पाओगी मैक्स के सामने। जन्या का अटैक करते ही मैक्स उसे कुछ ही सेकंड में पटक देता। तुम बहुत ही थक गई होगी, जाओ नहा लो। फिर वो चले जाती नहाने और इस बीच डियाब्लो चले जाती बाहर कुछ खाने पीने का सामान लाने। जन्या गलती से बियर को बोतल को जूस समझकर पी जाती, जिस वजह से उसे धीरे धीरे नशा चढ़ने लगता। मैक्स उससे डरते हुए घर के बाहर भाग जाता और वो भी एक भूतनी की तरह उसका पीछा करने लगती। मम्मी बचा लो मुझे। बहुत भागने के बाद आखिर मैक्स अपने शरीर को तैयार कर लेता उस भूतनी से लड़ने के लिए, लेकिन इनका लड़ाई शुरू होने से पहले पुलिस अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री मार देते। मुझे माफ करिएगा पुलिसमैन, थोड़ा सा ज्यादा नशा हो गया। मैक्स पुलिस से जन्या के लिए अपने तरफ से माफी मांगने लगता तो वो लोग बस इसका लिए उसे छोड़ देते। मैक्स, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपनी सेक्रेटरी के बदले, प्लीज तुम उसे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है। और वो भूतनी कहाँ गई है? लॉर्ड, अब से हम यहीं पर रहने वाले, मैंने सामने वाले एक फ्लैट खरीद लिया है। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे। इसके अगले दिन जन्या मैक्स से उसके दोस्तों के बारे में पूछ रही होती तो वो गुस्सा होकर घर ही से बाहर चले जाता। रास्ते में आगे बढ़ते समय उसका सामना 2 रिपोर्टर से हो जाता जो उसे कल रात के हादसा के बारे में पूछने लगते। मैक्स उनके एक भी सवालों का जवाब नहीं देता और वापस घर लौट आता। तुम एक बच्चों की तरह अपना चप्पल क्यों गंदा करके आए हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अचानक से घर के बाहर स्ट्रॉन्ग मैजिक फील हो रहा होता है, इसलिए मैक डियाल्बो को घर में छुपने को कहता और खुद जाके गेट खोलता। कैसे हो तुम? फ्रीड, तुम? ये मैक्स का वही 10 साल पुराना साथी है जो इस जगह में उससे कुछ पर्सनल बात करने के लिए आया है। तुम्हें याद है मैक्स, हम पहले कितना मस्ती करते थे? जिस काम के लिए तू इधर आया सीधा उस पर आ। मुझे तेरा मदद चाहिए था। लियो के साथ कुछ लोग गामा रिपब्लिक नामक एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे और उससे वो लोग एक कंट्री समझते हैं। यहाँ तक कि उनका बुरा काम बढ़ते जा रहा है, इसलिए मुझे तेरा मदद चाहिए। मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी का मदद करने का। तो किसमें तेरा इंटरेस्ट? लंगी औरतों के साथ भागने में? मैं सब जानता हूँ, वो लड़की एक डेमन है। नहीं तो वो लड़की तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। फ्रीड को जरा भी मैक्स की बातों में विश्वास नहीं होता तो वो खुद से उसके रूम का तलाशी लेने लगता। तब सामने में उसे एक डरावना भूत दिखता। हो गया, कुछ नहीं मिला ना? तू ऐसे तो डर रहा है जैसे तूने भूत देख लिया हो। फ्रीड का डर से फटने लगता तो वो घर से बाहर भाग जाता। तुमने कुछ किया है क्या उसके साथ? नहीं, मैं तो बस वहाँ पर छुपी हुई थी। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या हुआ सर, आप ठीक हो? घर ले चलो मुझे। मैक्स, एक दिन जरूर मैं तुझे मना लूंगा। लॉर्ड, ये लीजिए आपने जो मंगवाया था। थैंक यू जेनिया, अब मैं इसे ह्यूमन वर्ल्ड में आसानी से कब्जा कर पाऊंगी। फिर डियाल्बो ये बुक लेकर मैक्स को दे देती। ये तो एल्बम है। हाँ, ये एल्बम है सुंदर सुंदर डेमंस का। तुम जिसे चाहे उसे अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो। एल्बम का पहला पेज खोलते ही मैक्स को जेनिया का फोटो मिलता, इसलिए अब वो ये एल्बम ही को फेंक देता। अरे जेनिया तो अच्छा ऑप्शन है अगर वो ड्रिंक नहीं करे तो। नहीं, मैं इसे पास करता हूँ। ये कैसी है? ये तो सुअर है। तुम समझ नहीं रहे हो, ये लड़की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी काम आएगी। मैं इसे भी पास करता हूँ। ये थोड़ी अच्छी लग रही है। अरे ये तो नागिन निकली। तुम्हें तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। इन सब से शादी करने से अच्छा मैं जिंदगी भर कुमारा ही रह लूंगा। तुम ही बता दो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? वो नॉर्मल ह्यूमन होना चाहिए और क्यूट होना चाहिए और उसमें सारा गुण होना चाहिए। ये सब सुनकर डियाल्बो वही वाली लड़की बदल जाती जिससे अब मैक्स दिखता तो उसका पूरा होश ही उड़ जाता। तभी घर में जन्या आ जाती तो वो फिर से नॉर्मल हो जाती। मैक्स को कुछ समय पहले का याद आता जब डियाल्बो उसे डेमन बनने का ऑफर दी थी और अभी भी उसके लिए ऑफर चल ही रहा है। मैं नहीं ये सब फालतू काम करके अपना समय बर्बाद करने वाला हूँ। रुको, मैं तुम्हें डेमन बनने का फायदा बताती हूँ। पहला, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, तुम्हें बस हफ्ते में 4 दिन 5 घंटा काम करना है और बस आराम ही आराम। यहाँ तक कि तुम मरने के बाद रिकार्नेट भी हो पाओगे। क्या ये सब के लिए मुझे कैसल में जाना जरूरी है? नहीं, तुम ये काम किसी भी जगह किसी भी फील्ड में कर सकते हो। मैंने सोच लिया है, मैं नहीं बनने वाला डेमन। अब मैं कुछ ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे मैं आसानी से पैसा कमा पाऊँ। मैक्स डिसाइड करता यूट्यूबर बनने का क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, ऐसा उसे लगता है। बेचारे को दिन रात लग जाता बस एक ही वीडियो को बनाने में और वीडियो कंप्लीट होते ही वो उसे अपलोड भी कर देता। अब तक मिलियन व्यूज तो आ गए होंगे, शायद उससे ज्यादा ही आया होगा। इसके अगले दिन डियाल्बो यूट्यूब खोलकर उसमें व्यूज चेक कर रही होती तो उसमें बस 14 ही व्यूज आए होते। रुको तो मुझे वीडियो तो देखने दो। वीडियो का कुछ सेकंड देखते ही डियाल्बो तुरंत ही बोर हो जाती, मगर फिर भी वो मैक्स को बुरा नहीं लगे इसलिए वो ये कहती, तुमने वीडियो तो काफी अच्छा बनाया, मैंने इतना अच्छा चीज आज तक कभी नहीं देखा। ये नहीं चला तो क्या हुआ, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। मैक्स अब स्नैक रिव्यू का चैनल खोल लेता मगर उसे तो इसमें भी व्यूज नहीं आते और ऊपर से उसे लोग गाली भी दे रहे होते। बेचारा डिप्रेस होकर बिस्तर में लेटा ही होता तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता। तुम मेरा मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। फिर डियाल्बो वही लड़की बदल जाती और लाइव स्ट्रीम करने लगती जैसे जैसे मैक्स उसे बताता और इतनी प्यारी लड़की को लाइव देखते साथ ठरकी लौंडो का जाम लग जाता कमेंट सेक्शन में। मैक्स को चाहिए रहता ज्यादा पैसा जिसके लिए उसे ज्यादा व्यूज चाहिए, इसलिए अब वो डियाल्बो से गंदा गंदा काम करवाता जिसमें अब उसे एक आइसक्रीम खाना है बिना दांत लगाए। नादान डियाल्बो भी अपने अंदाज से आइसक्रीम खाने लगती और उसे इस तरह से खाते देख ठरकी लौंडो के अंदर का जानवर जग जाता। इस बीच आइसक्रीम पिघल कर
उसके शर्ट में गिर जाता और वो सबके सामने अपने शर्ट खोलने जा रही होती। लेकिन उसका यह हरकत करने से पहले यूट्यूब उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर देता। तू करेगा लड़कीबाजी, अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा। इसके अगले दिन मैक्स और डियाल्बो आए होते शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर इनका मुलाकात एक लड़की से होता। हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? वाह, तुम्हारी फैन भी है। हाथ मिलाते ही मैक्स को बहुत अपना सा फील होता, क्योंकि ये लड़की निकलती उसी की पुरानी दोस्त एनी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देर बाहर रुकने के लिए कह सकते हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। ये कौन चुड़ैल जैसे दिखने वाली औरत है? ये गामा रिपब्लिक से लियो के जैसे एक देशद्रोही है। तुम कुछ देर बाहर में रुको, मैं आता हूँ। ये लड़की मुझे तुम्हारी पहली वाली गर्लफ्रेंड से ज्यादा क्यूट लगी। तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? कुछ नहीं, बस दुश्मनों में नजर रखने। बाहर में डियाल्बो को डर लगने लगता है यानी कुछ गंदा काम न कर दे मैक्स के साथ। सुनो, तुम मैक्स के साथ हो? हाँ हूँ। मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। तुम लोग तो देशद्रोही हो ना? हम देशद्रोही नहीं है। वो किंगडम का मिनिस्टर हमें 3 साल पहले एक बंजर जमीन रहने को दिया था। गाँव रिपब्लिक के लोग उस पर बहुत ही मेहनत कर उसे उपजाऊ बनाए, यहाँ तक कि अब उसमें मैजिक और भी पाया जाता है। ये बात जैसे उस किंगडम को पता चला, वो लोग हमसे जंग का ऐलान कर दिया, हमारा जमीन हमसे छीनने के लिए। प्लीज मेरे सामने इतनी तेज आवाज से बात मत करो। ये लो, लियो चाहता है तुम बस एक बार आकर गामा रिपब्लिक का हाल देख लो। तभी इनके बातों के बीच एनी का छोटा भाई आ जाता है डेमन लॉर्ड को हॉस्टेज बनाकर, क्योंकि उसे लगता है वो इसकी गर्लफ्रेंड है और ये उसे धमकाएगा तो वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं इस लड़की को मार दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो ये कर सकते हो। ये पागल पिटेगा तू, बस मिल मुझे अकेले में। ये जैसे डियाल्बो का बाल खींचकर उसे परेशान करने लगता है, मैक्स वैसे ही उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। अरे मैं तो तेरे बारे में गलत सोची थी, तू तो एकदम बेमानुस निकला। इनका घर पहुंचती मैक्स इन टिकट्स को बेचने जा रहा होता है पैसों के लिए, तब डियाल्बो उस पर अपना मैजिक कर उसे अपने साथ गामा रिपब्लिक ले आती। पूरा रास्ते भर मैक्स को एक ही चीज का डर लग रहा होता है, कहीं लियो उसे पहचान ना ले, इसलिए डियाल्बो उसका मदद करने के लिए उसे एक मास्क दे देती। फिर दोनों और आगे जाते और आखिर इन्हें लियो मिल जाता कुछ अजीब सा काम करते हुए। ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला, एकदम पहले की तरह है। फिर ये दोनों इस जगह में ऐसे घूम रहे होते और ऐसे एंजॉय कर रहे होते जैसे ये भूल चुके हो ये किस काम से यहाँ पर आए हैं। तभी इन्हें एनी दिखती जो इस जगह पर अनाउंसमेंट कर रही होती, वार फिर से शुरू हो चुका है, कृपया सभी लोग कम से कम बाहर निकले। ये तो बहुत चिंता वाली बात है। अरे इसमें क्या चिंता करने वाली बात है, ये तो हर दिन का तमाशा हो गया। तुम दोनों ये छोड़ो और इसको ट्राई करो। चैन से कुकी खाने के बाद डियाल्बो जबरदस्ती मैक्स को वार वाला जगह में ले जाने लगती। अरे सॉरी गलत लैंडिंग हो गया। मैक्स और डियाल्बो दूरबीन से वार वाला जगह में देखते तो किंगडम के लोग रिपब्लिक गामा के दीवारों में अटैक कर रहे होते। वो सब भी शांति से नहीं बैठते और इन पर स्लीपिंग पाउडर का मिसाइल लॉन्च कर देते। आना बॉर्डर के इस पर उन्हें हराने का प्लानिंग कर रही होती, तब अचानक से उस पर हमला हो जाता जो बाहर से एक मैच किया होता। कहीं से लियो दौड़ते हुए आता और बॉर्डर के उस पार जाके सारे दुश्मनों को मजा चकाने लगता और उसे ऐसा करते देख इनके जान में जान आता। दुश्मन पार्टी का कैप्टन अपना जान खतरा में देखकर वही मैच से लियो के ऊपर अटैक करवा देता, मगर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद लियो उसे बहुत मारने के बाद कहता, मैं तुम सबको जाने दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ और ये फ्लीट को कह देना मैं उससे बस एक बार बात करना चाहता हूँ। बहन, तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस जगह पर स्ट्रॉन्ग मैजिक फील हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर आया, पर ये चीज तो यहाँ पर है ही नहीं। ये दोनों सारा तमाशा इस जगह से देखने के बाद जा ही रहे होते, तभी लियो इन्हें सेंस कर लेता। मैक्स डियाल्बो को लेकर इस जगह से भागने लगता, मगर फिर भी लियो उनका जानवरों की तरह पीछा कर इनके सामने आ जाता। कौन हो तुम? मुझे जैसे लग रहा है तुम हम पर जासूसी करने के लिए आए होगे। मैक्स ये चीज समझ जाता, उसके मास्क की वजह से उसका खुद का दोस्त उसे पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए वो इस चीज का फायदा उठाते हुए उससे लड़ने लगता है, जिससे डियाल्बो को समय मिल जाए और वो इस जगह से बाहर निकलने का स्पेल तैयार कर पाए। उतने में ही लियो का लात लगने की वजह से मैक्स का अजीब सा मास्क खुल जाता और वो उसे पहचान जाता। मैक्स, तुम यहाँ पर? तुम मुझे कैसे पहचान गए? डियाल्बो का स्पेल कंप्लीट हो जाता और वो मैक्स को पकड़कर सीधे अपने घर में ट्रांसपोर्ट हो जाती, जहाँ पर इनके इस जल्दबाजी के कारण इस बेचारे भूत को चोट लग जाता। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, और तो हमने मजा भी तो किया।
हाँ, और थैंक यू मैक्स मुझे उस समय बचाने के लिए। कोई नहीं, ये सब तो होते रहता है। सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना था। प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी ये चांदी का बर्तन चाहिए, कर दोगे ना? सीन बदलता है ज़ेनिया की तरफ, जिसे डियाल्बो मिशन दी होती। जिस जगह में फ्रेड काम करता है उस जगह का इन्फॉर्मेशन उसे निकाल कर लाना है। क्या वो एक जासूस है? हाँ शायद। ज़ेनिया एकदम जासूसों के माफी के अंदर घुसते जा रही होती, क्योंकि उसे डियाल्बो जो ट्रेनिंग दिया होता। थोड़ा और आगे जाने के बाद ज़ेनिया आखिर कंप्यूटर हैक करने लगती, तभी इस जगह पर फ्रीड पहुंच जाता। मैं सही था, तुम एक डेमनी हो। ज़ेनिया जल्दी से इस जगह में बम फोड़कर धुआं धुआं कर देती, मगर फिर भी वो फ्रीड के हाथों पकड़ी जाती। फिर वो उसे धमकाने के बाद सारा बात निकालने जा ही रहा होता है, तभी उसे लॉर्ड ग्रीमिस बुला लेते। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी के हाथों में ज़ेनिया को छोड़कर इस जगह से चले जाता। और ये ग्रीमिस नामक आदमी वही किंगडम का मिनिस्टर है जिसके साथ गामा रिपब्लिक का लड़ाई चल रहा है। ये सब चीजें इतनी खराब क्यों चल रही है? मुझे नहीं पता वो गधा लियो ऐसा कर क्यों रहा है। कोई नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये सब चीजों को शांति से सुलझाने का, जिसके लिए मुझे तुम्हारा मदद चाहिए लियो, बाकी किंगडम के मिनिस्टर्स को समझाने के लिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सीन बदलता है ज़ेनिया की तरफ, जहाँ पर एक सेक्रेटरी दूसरी सेक्रेटरी को खाना खिलाकर उसका मदद कर रही होती। मुझे जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। एक काम करती हूँ, यही तेल लगा लेती हूँ। ज़ेनिया को तेल लगाने पर भी कुछ फायदा नहीं होता, तो वो गुस्सा होकर यह हथकड़ी तोड़ देती। लीम अपना मैजिक यूज कर उसे रोकने जा रही होती, तभी इस जगह में एक बड़ा सा धमाका होता जो ये मिनिस्टर करवाया रहता। ओए गाड़ी मत रोको, जल्दी यहाँ से चलो। ये सियाना मिनिस्टर ऐसा जानबूझकर किया होता जिससे वो इसका भी इल्जाम गामा रिपब्लिक के ऊपर डाल दे। ज़ेनिया मौका पाकर इस जगह से भाग रही होती, तभी उसके अंदर के शैतानियां जाग उठता और उसे लीम के साथ बिताया हुआ पल याद आने लगते। तो वो अकेले ना भागकर उसका मरहम पट्टी कर उसे अपने साथ मैक्स के घर ले आती। मैं आ गई लॉर्ड। कुछ देर बाद लीम को होश आता तो इस जगह से जाने का जिद करने लगती, तब डियाल्बो उस पर अपना मैजिक यूज कर उसे डेमन बनाने जा रही होती। तभी पीछे से मैक्स उस पर तवा दे मारता और उसे साइड करता। प्लीज इन्हें माफ कर देना, इनका कुछ हरकत ही ऐसा रहता है। ओ, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 डेमन है। मैक्स, तो मुझे बता सकते हो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं बताती हूँ। हमारे प्यारे डेमन लॉर्ड के मर जाने के बाद हम बिल्कुल बेघर हो गए, तब मैक्स ने हमें सहारा दिया और हमें अपना घर रहने को दिया। हम कभी नहीं उसका आभार भूलेंगे। लीम को फ्रीड का फोन आता और वो उसका लोकेशन पूछ रहा होता है, तो ये बता देती वो अभी मैक्स के घर में है। जरा तुम उसे फोन देना तो। हाँ बोलो। मैक्स, मैं ये जानता हूँ इस धमाका के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर फिर भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आजा मेरा घर शांति से बात करने के लिए। फ्रीड हाँ बोलने जा रहा होता है, तभी उसे उस भूत का आवाज सुनाई देने लगता, तो वो मैक्स को रेस्टोरेंट ही बुला लेता। फिर फोन रखते ही उसके फोन में किसी का कॉल आता और कॉल करने वाली भी उसके पास आ जाती। साइड से कुछ लोग पार हो रहे होते, तभी उन्हें फ्रेड जमीन में पड़ा हुआ मिलता, तो वो लोग इसे भी अपने साथ ले जाने लगते। इस बीच ग्रिम्स बाकी किंगडम्स के मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है, तब वो लोग उससे ये सुझाव देते हैं फ्रीड के हाथों लियो को संभालने का। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में पहुंचते डियाल्बो खाने में फोकस करती और मैक्स बातों में। मैं अभी भी तुमसे ये कह रहा हूँ, मैंने कोई भी धमाका नहीं करवाया है। मुझे पता है। वाह, तुम तो बहुत ही कोऑपरेटिव निकले। अच्छा है, चलो मैं चलता हूँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ हाँ, तुम उसे आज रात के लिए ले सकते हो। तू पीटेगा बुड्ढे, सुधर जा। मुझे इससे नहीं तुमसे मतलब है, तुम हमारा साथ क्यों नहीं देते हो? अरे मैंने डेमन लॉर्ड से इस दुनिया को बचाया, मेरा कुछ तो इज्जत करो। वो बात का बहुत समय हो चुका है। ऐसे ये बातों बातों में लड़ने लगते तो डियाल्बो गुस्सा होकर जोर से आवाज के मारती फ्रीड मैक्स को जाने दे देता, जिसके बाद मैक्स जैसे घर पहुंचता उसके पेट में दर्द देने लगता, क्योंकि फ्रीड ने अपना बदला लेने के लिए उसके पानी में लूज मोशन का दवाई मिला दिया होता। दूसरे तरफ पैनी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये पाती अभी जो मैजिक ब्यूरो में बड़ा सा धमाका हुआ है उसका इल्जाम भी इन पर डाल दिया गया है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे एक काम था। तुम्हें लियो के ऊपर हमला कर उसे हराना है, क्योंकि बस उसे उसके दोस्त ही हरा सकते हैं। मैक्स तो अब कोई काम का नहीं रहा, यूरिया भी रिटायर हो चुकी है और बचे हो तुम बस। हाँ ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। डियाल्बो ज़ेनिया का कुछ काम सौंप रही होती, तब कहीं से मैक्स रोते हुए आता, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा जुआ में हार चुका है, जिसके लिए अब उसे डियाल्बो डांटने लगती। फिर ये टीवी ऑन करते तो उसमें दिखाया जा रहा होता पूरी दुनिया वार के चलते परेशान है और ये आखिर मैक्स कर क्या रहा है।
है। बहुत परेशानी है दुनिया में, मुझे क्या, मैं तो चला वॉक करने। रुको मैं भी आती हूँ। वॉक करते समय उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती जो मैक्स के साथ बैडमिंटन खेलने का कहती और वो लोग उसके साथ खेलने भी चले जाते। कुछ देर तक ऐसी बैडमिंटन खेलने के बाद वो लड़की डियाल्बो को रैकेट दे देती और अब ये दोनों खेलना स्टार्ट कर देते और फिर कब धीरे धीरे इनका खेल लड़ाई में बदल जाता ये पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे इनका लड़ाई इंटेंस बनते जाता वैसे वैसे ये लड़की इनसे इम्प्रेस होती जाती। कुछ देर बाद दोनों जानवरों की तरह खेलकर थक जाते और अब आराम करने लगते। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये लो मैक्स, ये तुम्हारे लिए। और आप दीदी मुझे अपने जैसा बैडमिंटन टेक्निक सिखा सकते हो? हाँ हाँ जरूर। मैं अब इसका क्या करूँ? लड़ाई के मैदान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेड हायर अप्स की बात ना मानकर पहले पहले आगे जाने लगता। दूसरे तरफ ग्रीम्स चैन से आराम कर रहा होता है, तभी उसे उसकी सेक्रेटरी से ये खबर मिलती मीडिया वाले लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे फ्रीड के हरकतों को। लाइव होने के कारण सारी जनता भी ये सब चीजों को देख रही होती और बहुत ही गुस्सा होने लगती मिनिस्टर्स के हरकतों में। वहीं अब सारे मिनिस्टर भी गुस्सा होकर डांटने लगते ग्रीमिस को, वो ऐसा क्या बोला है फ्रीड को करने के लिए। दूसरी ओर जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली फ्रीड मिल जाता है लियो से। फिर ये दोनों अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऊंचा सा बैटल फील्ड बना लेते जिससे उनका लड़ाई पूरा दुनिया देख पाए। जिसके बाद ये लड़ना स्टार्ट कर देते और इन्हें पूरी दुनिया लाइव देख रही होती। मैक्स तुम्हारे दोस्त लड़ने जा रहे और तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ तो करो, कैसे दोस्त हो तुम? मैं उनके बीच में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ अगर मैं वहाँ पर गया तो मुझे अपने दोनों दोस्तों में से एक को मारना पड़ेगा। ये सब सुनकर डियाल्बो कुछ नहीं बोलती और सीधे इस जगह से चले जाती वार वाले जगह में और कैमरा के सामने आकर बोलने लगती, मैं हूँ डेमन लॉर्ड और आखिर मैं फिर से आ चुकी हूँ अर्थ में कब्जा करने। और तुम मैक्स सुन लो ध्यान से, अगर तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी। फिर डियाल्बो का अटैक करती लियो उसका हमला उसी पर घुमा देता। मैक्स टीवी में ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा होता और सीधे चले जाता डियाल्बो को बचाने के लिए। यहाँ तक कि वो इतनी तेजी से साइकिल चला रहा होता है जिससे वो एकदम रॉकेट की माफिक तुरंत ही पहुँच जाता है उस जगह में, लेकिन थोड़ा सा गलत लैंडिंग के वजह से दूर फेंकाता। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रीड और लियो ऐसी बातों बातों में लड़ने लगते। यूरिया इनका ये सब हरकतें देखकर मैक्स को पहले ही चेतावनी दे देती, अगर ये फ्यूचर में ऐसी लड़ेंगे तो तुम ही उसे संभालने वाले हो। सीन प्रेजेंट में आता और वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने जा रही होती। दूसरे तरफ सारे लोगों का उम्मीद बस मैक्सी में टिका होता और आखिर वो अपने दोस्तों के आमने सामने आ ही जाता। अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ये मेरा साथ देने के लिए आया है। ज्यादा मत बोल। चुप हो जाओ सब लोग, मैं यहाँ पर किसी का साथ देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने तरफ से लड़ने आया हूँ। और ये कहते ही तीनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते। फ्रेड अपना मैजिक यूज करता मैक्स के ऊपर जिसे वो काट देता। लियो भी साइड से उसके पास आ जाता और उस पर अपने स्वॉर्ड से वार करने लगता। तब मैक्स भी जोश में आकर अपना असली पावर दिखाता जो बिल्कुल ही वेस्ट चले जाता और ऊपर से लियो उसके पेट में स्क्रैच भी दे देता। जिसके बाद वो मैक्स को मारने ही जा रहा होता है, तब साइड से फ्रेड इन पर एक बड़ा सा धमाका कर मैक्स को लाचार बनाकर नीचे गिरा देता। लोगों को लगता वो बच नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उसने भी अपना उम्मीद हार चुका रहता, लेकिन उसका अंदर का हीरो नहीं हारता और उसे मोटिवेट करने लगता। तो मैक्स थोड़ा सा हिम्मत जुटाते हुए उस बच्ची का दिया हुआ चॉकलेट खा लेता जिससे उसका पावर फिर से उसे मिल जाता, क्योंकि ये तो चॉकलेट रहता ही नहीं, ये तो यूरिया की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है मैक्स के लिए और एक छोटा सा मैसेज भी उसके तरफ से। मैक्स मैं तेरा भी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तुझे अकेले उन्हें संभालना पड़ेगा। एकदम से फ्रीड उस पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी उससे पहले मैक्स उस पर अटैक कर देता। तो अब वो उससे थोड़ा दूर हटकर उस पर अपना मैजिक कास्ट करने लगता, जिससे मैक्स आराम से काटते हुए सीधे उस पर जाकर वार कर देता और उसे इस जगह से नीचे गिरा देता और फिर वो लियो से लड़ने चले जाता। दोनों ही दोस्त पूरा अपना जी जान लगाकर लड़ रहे होते और ऐसे लड़ते लड़ते ये शाम कर देते। आखिर में लियो थक हार कर गिर जाता और मैक्स बन जाता विजेता। फिर मैक्स ये चीज का खुशी मनाता, उससे पहले साइड से फ्रीड एक बड़ा सा धमाका करने जा रहा होता उसके ऊपर। तभी इस जगह में डियाल्बो अपना एंट्री मार देती और ये ब्लास्ट होने से वो रोक देती, जिसके बाद मैक्स मौका पाकर फ्रीड को जमीन में गाड़ देता और इन दोनों को लेकर जाने लगता सभी लोगों के सामने माफी मांगने के लिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सॉरी, मेरे दोस्त अपने लड़ाई के चलते आप सभी को बीच में ले आए, प्लीज आप सभी इन दोनों को माफ कर दो और ये लड़ाई को यहीं पर बंद करो। ये सब के बाद घर पहुँचती डियाल्बो एक छोटा सा पार्टी रखती मैक्स के लिए जिसमें ये भूत भी प्रेजेंट रहता। मैक्स तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं दारू नहीं पीऊंगा। टीवी में दिखाया जाता मैक्स के चलते ये वार रुक जाता और दोनों किंगडम के लोग
एक साथ रहने लगते। यहाँ तक कि पुलिस इस बदमाश को जेल ले जाते सिर्फ और सिर्फ जन्या के चलते, क्योंकि उसने गलती से हैक करते दौरान ग्रिमिस का काला चिट्ठा पुलिस को भेज दिया रहता। इससे फ्रेड का हो जाता प्रमोशन और वो बन जाते एक नया मिनिस्टर। ए रुको रुको, सब कुछ इस एनिमे में ठीक हो गया तो तुम दोनों यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? सुन ले मनुष्य, अब से हम यहीं पर रहने वाले। हाँ, लॉर्ड ने सही कहा। चलो ये एनिमे पूरा यहीं पर खत्म होता है और इसके आगे और कोई पार्ट नहीं है। अगर तुम्हें वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही जाना।